सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के डर से अधिक होनी चाहिए। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम उन असफलता के 5 कारणों पर, सबसे बड़े 5 कारण पर चर्चा करेंगे जिसके कारण लोग असफल हो रहे हैं, सफलता नज़दीक नहीं आ रही है। नंबर 1, ना सुनना। आज हम वो कंटेंट नहीं सुन पा रहे हैं जो हमें सुनना चाहिए। सबसे बड़ा कारण असफलता का यही है। पहली बात तो अधिकतर लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट में डूब जाते हैं। देखिए, ये एक ऐसा रास्ता है, कोई भी रास्ता हो, अगर आप रास्ते में भटक गए तो एंड मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कुछ लोग अच्छे कंटेंट इसलिए नहीं देख पाते, वैल्यूएबल कंटेंट इसलिए नहीं देख पाते कि उन्हें मज़ा नहीं आता उस चीज़ में। अरे, सफलता के रास्ते में मज़ा नहीं होता, प्रोसेस में मज़ा नहीं आता, एंड रिजल्ट में मज़ा आता है, एंड मंजिल पे मज़ा आएगा। पहले आप वहाँ तक पहुँचो, तो प्रोसेस तो कंप्लीट करो। देखिए, रास्ता कोई भी हो ना, संघर्षपूर्ण रास्ता ही आपको एक बड़ी मंजिल की तरफ ले जाता है। अगर रास्ते में आप मज़े लेने लग गए, तब ये मत समझो कि वो आपकी मंजिल का रास्ता है। मज़े लेने वाला रास्ता आपकी मंजिल तक नहीं पहुँचाएगा, वो आपको भटका देगा, रास्ते में खो जाओगे आप, फिर मंजिल को भूल जाओ। अगर आपको सही मंजिल पर पहुंचना है तो संघर्षपूर्ण रास्ते को जारी रखना होगा, उसे छोड़कर भागना नहीं होगा। अच्छी वीडियो आप प्ले तो कर लेते हैं, कभी कभी थंबनेल देखकर प्ले कर लेते हैं यूट्यूब पर ही, और लेकिन 1 मिनट चलता है, 2 मिनट चलता है, 3 मिनट चलता है। अगर 10 मिनट का वीडियो है तो 3 मिनट 4 मिनट तक स्किप हो जाता है, जाते जाते चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है। अरे, संघर्षपूर्ण रास्ता है, ये मंजिल का रास्ता है। मज़ा आए, रास्ते में मज़ा मत ढूंढो, प्रोसेस में मज़ा नहीं आता। एंड रिजल्ट में तब मज़ा आएगा जब प्रोसेस संघर्षपूर्ण होगा। रास्ते जितने संघर्षपूर्ण होंगे, मंजिल उतनी शानदार मिलेगी। कुछ लोगों में सब्र की इतनी कमी है, नहीं सुन पाते, बिल्कुल भी वीडियो अपना प्ले तक नहीं कर पाते, ऑडियो प्ले तक नहीं कर पाते, अच्छी बुकें बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। इतनी सब्र की कमी है कि मतलब 5 सेकंड का ऐड तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई उनका कंटेंट चलने वाला, उसमें 5 सेकंड का ऐड आ गया तो 5 सेकंड चल रहे हैं, उसके बाद ऐड स्किप हो जाएगा, लेकिन वीडियो स्किप कर दिया जाता है 5 सेकंड से पहले ही। ये है सब्र की कमी। ये है सबसे बड़ा असफलता का कारण कि हम सही रास्ते से भटक जाते हैं और गलत रास्ते पर चल देते हैं। अगर कुछ अच्छा और बड़ा प्राप्त करना है तो समय और सब्र दोनों लगेंगे, क्योंकि ज्ञान ही ग्रोथ का मार्ग है। असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप वह वीडियो ज़्यादा देखते हो जो नहीं देखना चाहिए, और यही कारण है कि आप वह वीडियो नहीं देख पाते हो जो आपको देखना चाहिए। देखिए, वह रास्ता अगर आप चुन लोगे जो नहीं चुनना चाहिए, तो उस रास्ते तक नहीं पहुंच पाओगे जो चुनना चाहिए था। देखिए, अनवैल्यूएबल कंटेंट सुनने से अनयूजेबल डाटा आपके माइंड में भर जाता है, तो इसमें उस डाटा के लिए स्पेस नहीं रह जाता जिसकी आपके माइंड को ज़रूरत है। मैं ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि आप जहाँ भी अपना समय देते हैं, जिस ऑडियो को सुनने में, जिस वीडियो को सुनने में, जिस बुक को पढ़ने में आप अपना समय देते हैं, आपके जीवन का समय देते हैं, अपना वैल्यूएबल समय देते हैं, उस टाइम का एनालिसिस जरूर करिए कि उस टाइम से आपको वैल्यू क्या मिली है, क्या वैल्यू क्रिएट हुई आपके लाइफ में, क्या वैल्यू क्रिएट हुई आपके ज्ञान के लिए, क्या वैल्यू क्रिएट हुई आपके ग्रोथ के लिए, आपके समय के बदले में। इससे पता चलता है कि आपने कुछ सही चुना है या कहीं व्यर्थ में अपना टाइम गंवाया है। जिससे आपकी ग्रोथ ना हो, उस कचरे से बचना सीख लो, और जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करे उसे ढूंढना सीख लो। सफलता का सबसे बड़ा कारण ये है। असफलता का दूसरा कारण, काम को टालना। आज के काम को कल पर टालना, कल के काम को परसों पर टालना। अगर आप आज के काम को कल पर टालते हैं तो कल आपके पास 2 काम हो जाएंगे, एक आज वाला और एक कल वाला। अगर आप आज एक काम नहीं कर सकते तो कल आप 2 काम कैसे कर पाओगे? वर्कलोड बढ़ जाएगा, वह काम और डिले हो जाएगा, परसों 3 काम हो जाएंगे, फिर वह काम छूट ही जाएगा, और उस अपॉर्चुनिटी से, उस फल से आप वंचित रह जाओगे जो उस काम से आपको मिलने वाला था। जिस प्रकार एक छोटा मर्ज होने पर अगर उसका इलाज ना करवाया जाए तो वह मर्ज बढ़ता जाता है और एक बार बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर छोटे छोटे काम, रोज के काम रोज ना निपटाए जाएं तो वो एक दिन इतना बड़ा काम बन जाएगा कि फिर करने योग्य ही नहीं जाएगा, कर ही नहीं सकोगे, फिर वह काम आपके हाथ से निकल जाएगा। जिस प्रकार मर्ज को पाला नहीं जाता, उसी प्रकार कार्य को टाला नहीं जाता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कबीरदास जी कहते हैं कि जो काम कल करना है उसे आज ही करने की कोशिश कीजिए, आज ही कर डालिए, और जो काम आज करना है उसे अभी तुरंत स्टार्ट करिए और तुरंत उसको निपटा दीजिए, क्योंकि कल पता नहीं क्या होगा। कल आपको समय मिलेगा या कुछ और कहीं फंस सकते हो आप, क्या पता वो भी काम पेंडिंग रह जाए। काम करने वालों को परिणाम मिलता है, काम को टालने वालों को नहीं। काम को टालने वालों का परिणाम भी ठीक उसी प्रकार से टल जाता है जिस प्रकार वो अपने काम को टालते हैं। कार्य एक अवसर है, कार्य ही आपका भाग्य है, कार्य में ही पूजा है और कार्य ही यज्ञ है। कार्य को टालना मतलब अपनी सफलता से वंचित रह जाना, अपनी सफलता को टालने के बराबर है। मानव मन का स्वभाव है आलसी, मन में थोड़ा आलस्य होता ही है, परंतु जो व्यक्ति मस्तिष्क को अपने अपने अनुसार चलाता है वही सफलता की बुलंदियों को छू पाता है। अपने मन का गुलाम ना बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ, अपने मन के अनुसार ना चलो, मन को अपने अनुसार चलाओ। सफलता का यही रास्ता है। असफलता का तीसरा सबसे बड़ा कारण है क्या कहेंगे लोग। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के 89% ड्रीम्स, 89% सपने शुरू होने से पहले ही शुरू नहीं हो पाते, सिर्फ यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, यह कार्य छोटा है, यह कार्य हमें शोभा नहीं देता, यह कार्य हमारी सोसाइटी को सूट नहीं करता। दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। और मैं आपको बताऊं कि लोग क्या कहते हैं। लोग वही कहते हैं जो आपके साथ होता है। अगर आप पास होते हैं तो लोग आपको बोलते हैं कि आप अच्छे थे, पढ़ने में अच्छे थे, मेहनती थे, इसलिए पास हुए। अगर आप फेल होते हैं तो लोग वही कहते हैं कि आप सबसे निकम्मे थे, ये लड़का सबसे बेकार था, कभी पढ़ाई में ध्यान नहीं, कभी काम में ध्यान नहीं दिया इसने, इसलिए ये फेल हुआ। मैं जानता था ये फेल होगा। क्योंकि लोग आपका काम नहीं, आपका परिणाम देखते हैं। देखिए, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। अगर ये भी आप ही सोचने लग गए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो फिर उनका काम कौन करेगा, उनका सोचने का काम कौन करेगा। ये भी आपका नहीं है, उनका काम उन पे छोड़ दो, उन्हें सोचने दो, उन्हें करने दो। आप अपना काम ढूंढो कि आपको क्या करना है। कहने से लोग किसी से वंचित नहीं रहते, कहने को लोग किसी को बाकी नहीं लगाते। एक कहानी आपको बताऊं कि एक बाप और बेटे एक गधा लेके जा रहे थे। जाते जाते एक खेत से गुजरे। खेत में एक किसान अपने परिवार के साथ बुआई कर रहा था। तो उस किसान ने देखा कि गधा पैदल चल रहा है और बाप बेटे दोनों पैदल चल रहे थे। बोला, क्या गधे हैं ये भी गधे की तरह, गधे को ऐसे ही पैदल ले जा रहे हैं और खुद भी पैदल ही चल रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि बाप बैठ गया गधे पर और आगे जाने लगे। आगे जाते जाते दो राही आते हुए दिखे। उन्होंने कहा, क्या मूर्ख है, बाप सांड की तरह गधे पर बैठा हुआ और बच्चा पैदल चल रहा है, बच्चे को पैदल ले जा रहा है अपने। फिर बाप उतरा, बच्चे को बिठा दिया, अपने लड़के को बिठा दिया गधे पर। जब पुत्र बैठ गया गधे पर तो आगे चलते चलते लोग बोले, बुढ़ा पैदल चल रहा है और जवान लड़का गधे पर बैठ गया, क्या मूर्ख है ये। फिर क्या हुआ कि दोनों ने बीच का रास्ता निकाला। अब दोनों गधे पर बैठ गए और फिर चलते बने। एक गांव से गुजर रहे थे। उसी गांव में एक औरत देखी, बोली, कितने घटे हुए इंसान है, कितने गंदे इंसान है ये, उसी गधे पे बोझ की तरह दोनों लदे हुए हैं। तो ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती, कोई रास्ता नहीं छोड़ती कहने का, कोई रास्ता नहीं छोड़ती आपको बिखेरने का। आपको अपने आप को स्वयं बटोर के रखना है, अपने आप को स्वयं मजबूत रखना है। किसी के कहने का परवाह नहीं करना, अपने करने का शुरुआत करना है। अपनी शुरुआत करो, कहने वाले कुछ भी कहते रहेंगे। नंबर चौथा असफलता का सबसे बड़ा कारण है बहाने बनाना। अक्सर उन्हीं के निशाने सही होते हैं जिनके पास बहाने नहीं होते हैं। किसी कार्य को ना कर पाने का कारण ये नहीं है कि वह कार्य बढ़ा था, बल्कि ये कारण है कि आपका प्रयास छोटा रह गया। किस बात की कमी है आपके पास, कौन सा बहाना रह गया आपका, कैसा बहाना आप ढूंढने वाले हो। आज मैं एक भी बहाना आपके पास नहीं छोड़ूंगा। भारत की वो बिंदास बेटी अरुणिमा सिन्हा, एथलीट, जो कि ट्रेन से धक्का मार दिया था लोगों ने उसे और रात भर ट्रेन की पटरियों के बीच गिरी रही। दोनों पैर उसके कट गए, रात को चूहे कुतरते रहे, रात भर ट्रेन की पटरियों के बीच पड़ी रही, दोनों पैर बचे नहीं थे। फिर भी उसका साहस देखो, वो सुबह तक जिंदा मिली। उसे लोग उठा के हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल से जब बाहर निकली उसने कहा, मुझे ईश्वर ने किसी कार्य के लिए रोका है, किसी बड़े कार्य के लिए जिंदा रखा है, अगर इतने के बाद भी मैं जिंदा हूँ। जिस समय लोग जाकर बेड रेस्ट लेते हैं उस समय वह अपने कोच से मिलने गई। बोली, मुझे मेरे कोच के पास ले चलो। उसने अपने गुरुजी से कहा मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। उन्होंने कहा, बेटा जब तूने इतना बड़ा सोच लिया ऐसी स्थिति में तो तूने कर लिया। फिर
इसके बाद वह अपना प्रैक्टिस शुरू करती है। पैरों से खून आते रहते हैं, आर्टिफिशियल पैरों से वह प्रैक्टिस जारी रखती है। पैरों से खून आते हैं, कटते रहते हैं पैर, लेकिन उसने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। आज आपको जानकर यह खुशी होगी कि उसने सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं, दुनिया की 7 पीक पर चढ़ाई कर ली है, 7 पीक पार कर ली है। और ये बहाने जो आपको लगते हैं कि सब कार्य से बचने के लिए हैं, ये बहाने आपको सफलता से वंचित रखते हैं। नंबर 5वां और आखिरी असफलता का सबसे बड़ा कारण है सब्र की कमी। अक्सर लोग वहाँ से हार कर और थक कर वापस आ जाते हैं उस पॉइंट से जहाँ से मंजिल की भी दूरी उतनी ही बची थी जितना कि वापस आने में दूरी बची है। दुनिया के 50% स्टार्टअप फर्स्ट ईयर में ही बंद हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ायदा नहीं हो रहा है। अरे सब्र करो, ज़रा रुको, संचालित रखो अपने कार्य को। फ़ायदा भी सब्र और समय दोनों मांगता है। कोई भी धंधा आपसे समय मांगता है और आपका सब्र मांगता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में अपना अधिकार रखो, फल में आपका अधिकार नहीं है। फल आपको आपके कर्म के अनुसार मिलेगा ही। तो किसी बड़े समझदार ने क्या कहा कि जब कर्म में ही अधिकार रखना है, फल में हमारा अधिकार ही नहीं है, तो हम कर्म क्यों करें? देखिए, कर्म अगर आप करेंगे तो हो सकता है फल मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन आपने कर्म अगर नहीं किया तो ये तो 100% निश्चित हो गया कि कोई फल नहीं मिलने वाला है। कर्म से फल नहीं तो अनुभव अवश्य मिलेगा कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। या तो आप सफल होते हैं या कुछ सीखते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी कहा था 9,999 बार मैं फेल नहीं हुआ, 9,999 मैंने ऐसे तरीके सीखे जिनसे कि बल्ब नहीं बन सकता। वो भी मेरी सीख थी, वो फेलुअर नहीं थी। 10,000वीं बार में मेरा प्रोडक्ट पास हुआ, 10,000वीं बार में मैं पास हुआ। और कभी कभी कर्म का परिणाम थोड़ा लेट आता है, थोड़ा देर से आता है, जिसके लिए सब्र होना जरूरी है, जिसके लिए समय देना जरूरी है, टिके रहना जरूरी है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कोई भी कार्य बड़ा कार्य है तो वह अपने समय के अनुसार होगा। आप उसमें अपना एफर्ट लगाते रहो, आप काम करते रहो, लेकिन उसका भी एक समय होता है। जिस प्रकार माली अगर एक पौधे में 100 घड़ा पानी डाल दे तो उसी दिन फल नहीं आ जाता उसमें। जब उसका समय आता है फल आने का तभी वो फल देता है। इसीलिए आपके परिणाम का भी, आपके मंजिल का भी एक समय है। आप रास्ता चलते रहो, कार्य अपना करते रहो, परिणाम मिलेगा। रास्ता चलते रहो, मंजिल मिलेगी। आपके ऊपर क्या डिपेंड है? अपना कर्म, अपना रास्ता चलना। आपके कर्म पर क्या डिपेंड है? आपकी मंजिल, आपका परिणाम। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने नियर एंड डियर्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, वैल्यूएबल कंटेंट मैं इसलिए बनाता हूँ, इसे शेयर करने में आपकी इज्जत बढ़े और जिसे आप शेयर करते हैं उसे वैल्यू मिले। धन्यवाद।